हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कंप्लीट रीजनिंग के बारे में बातें करेंगे कि रीजनिंग में कहाँ से कौन से सोर्स से हम पढ़ाई करें, कितना लिमिटेड अपना कंटेंट रखें, ठीक है, और कौन से टीचर को फॉलो करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, मॉक्स कहाँ से लगाएं, और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कि मॉक्स में जो भी नंबर आते हैं, कम आते हैं, उसको हम बूस्ट कैसे करें, इंक्रीज़ कैसे करें। इन सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम बातें करेंगे, ओके। और वन शॉट सोल्यूशन भी होगा ये आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो रीजनिंग का सिलेबस है एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो क्या है। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है, स्टेनो का भी यही है, मेन मान के चलो एसएससी के सारे एग्ज़ाम का सेम सिलेबस होता है, बस थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। तो वो होता है हमारा जो लेवल होता है उसका, वो भी 2025 से लेवल का थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है ग्रेजुएशन लेवल में, या फिर जो 12th बेस वाले एग्ज़ाम है जैसे स्टेनो हो गया, CHSL हो गया उसमें, और जैसे MTS हो गया 10th लेवल पे। तो इन सारे के लेवल में फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, वरना 2025 से पहले किसी में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता था, सबके लगभग सेम एग्ज़ाम होते थे, सेम लेवल का होता था। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा ये सिलेबस है रीजनिंग में, जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं जिन सारे टॉपिक से, तो रैंकिंग एंड कंपैरिजन ये आता है, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे एक क्वेश्चन बनता है। अगर हम स्टेनो की बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है किसी सेट में, और किसी सेट में हो सकता है ये भी ना बने, बट 2025 का ट्रेंड देखें तो उसमें अल्फ़ाबेट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखा था। जैसे कि कोई एक, जैसे मैंगो दे दिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंगो दे दिया, ठीक है, और इसमें उसने क्या कर रखा था कि मैंगो में भी ये कि थर्ड से अगर हम काउंट अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अकॉर्डिंग, अगर हम थर्ड से काउंट लेफ़्ट से काउंट करेंगे थर्ड, एंड राइट से सेकंड, तो अल्फ़ाबेट में ये कौन से कितने प्लेस पे आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक भी रहेंगे अल्फ़ाबेट टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। कंपैरिजन सबको पता है कि एक दूसरे से ही कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, या फिर नॉर्थ साउथ में बैठा है, ऐसे कंपैरिजन करते हैं कि ऊपर नीचे कौन किस प्लेस पे है। और रैंकिंग टेस्ट है, जैसे कि सीता इससे इतने प्लेस पे है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, इस टाइप से इनमें क्वेश्चंस बनते हैं। एजेस के क्वेश्चंस, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक, मतलब कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं एंड कभी कभी क्वेश्चंस नहीं भी बनते हैं एजेस से। बट ये है कि एक बार हम पढ़ लेंगे, ये सारे टॉपिक्स हैं जैसे रैंकिंग एंड कंपैरिजन, एज, क्यूब, एनालॉगी, सिलोगिज्म, क्लॉक, कैलेंडर और सिलोगिज्म। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनका हमें एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करना होता है, क्योंकि इनके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कैलेंडर में भी होता है ना कि 400 को हम 0 मानते हैं जब हम डेट किसी का निकालेंगे, मेन कि किस दिन इसका बर्थडे पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो उसमें हमको ये कुछ ट्रिक्स दिए होते हैं, उनको हमें जानना ज़रूरी होता है, और उसको हम रिवीजन करेंगे तभी आएगा। और सिलोगिज्म में क्या है कि जो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस भी अभी किसी किसी में देखने को मिल रहे हैं, तो बाकी सिलोगिज्म में तो 50-100 वाला ही मेथड अप्लाई करना चाहिए, वो मुझे बेस्ट लगता है। क्योंकि वेन डायग्राम बना के अगर हम करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से सबसे बेस्ट अप्रोच मुझे लगता है 50-100 का अप्रोच जो होता है सिलोगिज्म में। कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, फिर ब्लड रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग डाइस। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम टॉपिक की बात करें तो सिलोगिज्म से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 3 से 4 नहीं तो 2 से 3 तो कंफर्म है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एंड डाइस से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एंड ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग डाइस से 1 या से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एनालॉगी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। एनालॉगी हो गया, सीरीज हो गई, एनालॉगी, फिर कोडिंग डिकोडिंग, इन सारे से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। और इन्हीं इन्हीं कुछ टॉपिक्स का हमें बार बार प्रैक्टिस करना होता है, जैसे सीरीज हो गया, एनालॉगी हो गई, इन सारे का टॉपिक, इन सब का हमें प्रैक्टिस बहुत, जितनी है जितना हमारे पास टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इसका एक क्वेश्चन आता है
वो भी किसी में आएगा किसी में नहीं, और अगर हम कंपैरिजन वाले को मिला लें तो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 8 से कभी एक आ सकता है और कभी हो सकता है कि ये भी ना आए। क्यूब क्यूब से एक क्वेश्चन 2025 में देखने को मिल रहा था, हर एक सेट में एक क्वेश्चन मिल जा रहा था। जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई क्यूब है, इसका इतना सरफेस से कलर कर दिया गया तो कितना उसमें कलरफुल होगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। एनालॉगी से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, सिलोगिज्म से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन सिलोगिज्म के आ जाते हैं। कैलेंडर से 1 क्वेश्चन होता है, एंड क्लॉक से कभी 1 क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता है। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशन के। ठीक है, एंड कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं? कोडिंग डिकोडिंग के अगर मान लो तो 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, डाइस से 1 से 2 क्वेश्चन डाइस के आते हैं। तो ये हमारा वेटेज हो गया एग्जाम में कि सारे टॉपिक से 1 से 2, कोई ऐसा टॉपिक है जैसे कि सीरीज हो गया, सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एनालॉगी हो गई, तो और एक ये भी पैटर्न होता है, तो इसको भी हम सीरीज में ही काउंट करेंगे। और कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं 4 की, ये जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है वही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, और ऑप्शन में भी वही सेम पैटर्न हमें ढूंढना होता है। तो ये भी हमारा सीरीज एनालॉगी के ही टॉपिक में आ जाएगा, या कोडिंग डिकोडिंग में। कि कोडिंग डिकोडिंग तो खैर अलग है, तो उससे भी कोडिंग डिकोडिंग से भी हमें मान के चले तो 3 से 4 या फिर 2 से 3 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के कन्फर्म है। मतलब अब फ्लक्चुएशन होते रहता है, बट ये नहीं है कि 2 तो आने ही आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है अल्फ़ाबेट टेस्ट। वही जो मैं बताई कि स्टार्टिंग में, ये इसका वेटेज बढ़ा है 2025 से। काउंटिंग ऑफ फिगर एक बार पढ़ लीजिए, 1 क्वेश्चन इससे आते हैं, 1 क्वेश्चन इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है, वो भी 2025 वाले में। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म है, रहेगा ही रहेगा। कोडेड इनइक्वालिटी से 1 क्वेश्चन, 1 या बहुत हुआ तो 2, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, हो सकता है 3 भी हो जाए, हो सकता है कि 1 भी हो जाए, लेकिन 2 कन्फर्म है, 2 आते हैं। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन, और वो भी वेन डायग्राम में 1 क्वेश्चन ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि एड ऑन हुए हैं, कब से? 2025 के एग्ज़ाम से। ठीक है, एंड ये सारे टॉपिक्स हैं जो 2025 के एग्ज़ाम से एड ऑन हुए हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, इनपुट आउटपुट्स, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीज़न, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे ऐड ऑन हुए हैं। और एक मैं आपको सजेशन दूंगी कि ये सारे टॉपिक का एक सोल्यूशन, केवल एक वीडियो आप लोग को देखना है, जो कि E1 कोचिंग के कमल सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इन सारे टॉपिक्स को, और वहाँ से ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ, इनपुट आउटपुट के लिए आप रीजनिंग के कोई एक सर हैं, पता नहीं उनका क्या नाम है, शायद करियर विल के हैं रीजनिंग के, अरुण सर के अलावा एक जो है, उनसे आप पढ़ सकते हो। वो स्टेटमेंट इनपुट और आउटपुट बहुत अच्छे से करा दिए हैं। हालांकि आप कमल सर से टोटल कवर कर सकते हो, कमल छाबड़ा सर, और ठीक है, उनसे आप कर लोगे, ये बेस्ट, बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अब किससे पढ़ें, तो जब मैं पढ़ी तो रीजनिंग मैंने पूरा कंप्लीट, जो सिलेबस मैंने किया था वो अरुण सर से किया था। एंड फिर उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस भी करी, फिर अभी और रीजनिंग के लिए मुझे प्रैक्टिस के लिए, अगर प्रैक्टिस करनी है तो बुक ले सकते हैं, जैसे कि हो जाएगी पिनाकल की बुक। ठीक है, पिनाकल की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बेस्ट बुक है अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं सारे रीजनिंग के टॉपिक्स के, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ही मतलब रीजनिंग का देखे तो तुरंत ख़त्म हो जाता है। अगर सारे टीचर्स का भी जैसे सीरीज स्टार्ट किए तो सीरीज सारे टीचर्स का देख लो एक बार में, क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनके रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सीरीज हो गई, एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, यही कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें हमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और हमें हमारे इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स का बार बार हमें रिवीजन करना है यूट्यूब के डिफरेंट टीचर से। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये
इनसे प्रैक्टिस के लिए एक बार सीरीज़ हो गई, एनालॉगी हो गया, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये सारे कमल सर से पढ़ने चाहिए, क्योंकि केवल उन्होंने ये सॉल्व ही करना नहीं, उन्होंने बताया कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसको और कैसे अप्रोच करें, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इसमें सीरीज़ को देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई लगाएं, डिवाइड लगाएं, स्क्वायर लगाएं, क्यूब लगाएं, वो हमें अटेम्प्ट करने के तरीके भी बताते हैं, तो इसलिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, पिनाकल या फिर कोई भी जिस टीचर को आप फॉलो करते हो उनके पीडीएफ्स अगर मिल जाए, बुक नहीं लेनी है, पीडीएफ से ही सही रहेगा प्रैक्टिस के लिए, रीजनिंग के लिए तो बुक पीडीएफ ले सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस करें, जो भी हमारा वीक टॉपिक है उनको बार बार रिवीजन करें, जहाँ पे भी ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं उनको बार बार रिवीजन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर से पढ़ेंगे जितने भी टीचर्स हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं, क्योंकि सबका मेथड अलग होता है, अप्रोच अलग होता है, नए नए वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको अटेम्प्ट करने के हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन भी होंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने टीचर्स को फॉलो करेंगे रीजनिंग के लिए मेनली, और किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, क्योंकि रीजनिंग का बस हमें एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद बस दोबारा से नहीं करना है। दोबारा से अगर मैं क्लॉक की बात करूँ तो क्लॉक का एक 8 आवर का एक वीडियो है, किसका है, अरुण सर का है, वहाँ से क्लॉक कंप्लीट उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, उसके अलावा आपको क्लॉक कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड उनका सिलोगिज्म भी बहुत अच्छा है, उन्होंने 50-100 के मेथड से बता रखा है, वो बेस्ट अप्रोच होता है करने का, उसमें हम देखते ही, उसमें हमें कोई भी पेन की ज़रूरत नहीं होती है डायग्राम वगैरह बनाने की, वेन डायग्राम ऐसे वाला, वो डायरेक्ट हम देखते ही क्वेश्चन को बिना पेन के ही सही कर लेते हैं, तो सिलोगिज्म के लिए भी ये अच्छा रहेगा। और कैलेंडर भी मुझे उनका अच्छा लगा था, कैलेंडर में बिना कन्फ्यूज़न के उन्होंने जो भी मेथड या ट्रिक कह लो, जो भी बताया था उन्होंने, बिल्कुल ट्रिक के पीछे का भी वो लॉजिक बताते हैं कि ये कहाँ से ये ट्रिक आखिर आया, और इस बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हैं किसी के लिए आपको डिफरेंट नहीं, एक ही वो ट्रिक बताएंगे जिनसे सारे कैलेंडर के क्वेश्चन हो जाएंगे, ये नहीं कि डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट हमें वो याद करने पड़ेंगे ट्रिक्स, केवल वो कोई ट्रिक नहीं है, बस कुछ उनके अपने जो भी बनाए हुए हैं बेसिक से, उन्हीं से सारे कैलेंडर के क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो ये दो चीज़ें मुझे उनकी बेस्ट लगती है। एंड जो एड ऑन हुए हैं 2025 में इस रीजनिंग के क्वेश्चंस, वो कमल सर उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। आउटपुट के लिए एक करियर विल के और टीचर हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अरुण सर के अलावा ही, तो आप उनसे भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा इनपुट और आउटपुट का पढ़ाए हुए हैं, या फिर और भी कोई टॉपिक। ठीक है, फिर हम मॉक्स कहाँ से लगाएं, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप टेक्स्ट बुक ही लगाओ, और क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और जब स्टार्टिंग में आप जब सेक्शनल लगाओ तो सेक्शनल केवल स्टेनो का मत लगाओ, केवल स्टेनो का नहीं लगाओ, आप लगाओ सीजीएल का लगाओ, सीएचएसएल का लगाओ, फिर सीपीओ का लगाओ, फिर एमटीएस का लगाओ, ऐसे डिफरेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लगाओ, फिर स्टेनो पे स्विच करो। मतलब एक 2025 जैसे हमने स्टार्ट किया तो पहले सीजीएल का लगा लो, फिर सीएचएसएल का लगा लो, फिर लगा लो सीपीओ का, फिर एमटीएस का, फिर स्टेनो का, ऐसे करते करते सारे का हमें एक एक करके लगाना है, और उसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे उनको एक जगह एक कॉपी लेनी है और उसमें नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, उसमें नोट डाउन करते जाना है उन सारे क्वेश्चंस को, और फिर उसका वीक के एंड में फ्राइडे सैटरडे संडे को उनका एक बार रिवीजन कर लेना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है कि हमने इस क्वेश्चन को नोट डाउन किया था, समझा था, तो मैं फिर से इसको अटैम्प्ट कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। इसी तरीके यही मेथड करने से आपका मॉक में नंबर इम्प्रूव होगा, या फिर टेबल मेथड जो होता है वो आप कर सकते हो, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में टेबल मेथड के बारे में बताया है कि मॉक का एनालिसिस टेबल मेथड से कैसे करें, तो वो आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा कर के। ठीक है, तो ये सब करके आप मॉक्स में नंबर ला सकते हो। और फिर जो रीजनिंग है उसमें क्या करना है, बस एक बार का कोर्स करना है, जो फाउंडेशन कोर्स है उसको केवल एक बार कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी,
उसको दोबारा से पढ़ने की फिर केवल प्रैक्टिस करिए। केवल प्रैक्टिस से ही हमारा नंबर इम्प्रूव होगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। सारी चीज़ें केवल प्रैक्टिस से होंगी। रीजनिंग में कुछ भी याद करने जैसा नहीं है। कुछ ट्रिक्स हैं कैलेंडर के, फिर क्लॉक के, वो सारे ट्रिक्स हमें बस याद करने होंगे। वो भी बस एक बार याद करेंगे, फिर हम जब उसके क्वेश्चंस लगाने लगेंगे तो वो हमें याद हो जाएंगे खुद से ही। एंड थोड़े बहुत ट्रिक्स, हाँ, और एक कमल सर जो मैं बता रही थी वो कौन सा टॉपिक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कमल सर का पढ़ना, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन में ये डायग्राम बना रहे हैं, बट उनके अप्रोच से आप ये कर सकते हो कि उनके अप्रोच से टिपिकल क्वेश्चंस को आप ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला होता है उस पर क्वेश्चन ना करके थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, तो ये बेस्ट है इनका अप्रोच करने का। अरुण सर का मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ में उन्होंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया हुआ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन से लगता है कि यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लेगा, बट वो फार्मूला वहाँ अप्लाई हो जाता है। तो इस वजह से वो कमल सर इसमें ये बेसिक से बताया, और वो बस डायग्राम बनाते बनाते जब आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आपको हैबिचुअल हो जाओगे आप डायग्राम बनाने के। तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। डायग्राम में बनाना ही क्या है, जैसे ये दो लोग बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये राइट लेफ्ट से बैठा हुआ है, ये राइट से बैठा हुआ है, ये इस पोजीशन पे। इसमें कितना टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन एक बार आप डायग्राम बना लोगे ना, फिर उस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे ना, जैसे भी क्वेश्चंस पूछे, आप उसको 100% एक्यूरेसी के साथ बना पाओगे। ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चंस के लिए डेफिनेटली हमारा फॉर्मूला वर्क करता है। टोटल पूछे, लेफ्ट पूछे, राइट से पूछे, बोथ पूछे, ठीक है, बिटवीन बिटवीन में कितने हैं, ये सारे बहुत सी चीज़ें उनकी भी अच्छी हैं, कमल सर की और भी अच्छी हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों का पढ़ लो। ठीक है, दोनों का पढ़ो, बेस्ट है। एक बार बस पढ़ना है उनका, यूट्यूब से ही करना है, कोई भी वो नहीं लेना है, सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, केवल यूट्यूब से करना है। और अगर कोई रीजनिंग का एक बार लेना चाहो तो किसी XYZ किसी भी टीचर से लेकर के एक बार सिलेबस ख़त्म कर लो, फिर जब कन्फ्यूजन हो तो यूट्यूब से पढ़ो। दोबारा से फाउंडेशन कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना बार बार रीजनिंग को पढ़ने की ज़रूरत है। बस प्रैक्टिस करो, उसी से इंप्रूवमेंट होगा। एनालॉजी सीरीज, इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका केवल प्रैक्टिस कर सकते हो। कभी कभी रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें टीचर भी थोड़ी देर के लिए उसको टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में, तो ये केवल प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 100% ही एक्यूरेसी के साथ बना पाओ, मतलब 100% अटेम्प्ट कर पाओ। बट अगर आप जितना प्रैक्टिस करे रहोगे, बाकी लोगों से आपके बनाने के चांसेस 100% ज़्यादा होंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप लगाओगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, जितने मेथड्स आप फॉलो करोगे, डिफरेंट टीचर से लगाओगे, डिफरेंट मेथड आपको मिलेंगे, आपको अप्रोच पता हो जाएगा कैसे अप्रोच से, किस अप्रोच से इसको क्वेश्चंस को लगाएं, तो वो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि केवल प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग की एग्जाम में टाइम है, केवल डेली कुछ नहीं तो 1 आवर बस दे दीजिए, बेस्ट है। या फिर कोई एक सेक्शनल लगा लीजिए, ठीक है, या फिर किसी बुक से कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के जिसमें जो आप वीक हो। मेन स्टेनो के लिए मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए विदाउट एनी ब्रेकिंग। तो वो है हमारे एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, फिर हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन। इससे हमारा क्या होता है कि एलिमिनेशन स्ट्रांग हो जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम बार बार अटैम्प्ट करेंगे तो। ठीक है, तो यही कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए आपको इन पे अपना अप्रोच लगाना है, किस पे कितना टाइम देना है। डाइस पे टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, वो आप विद इन सेकेंड कर लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें अप्रोच लगाने का। जो आपका सबसे ज़्यादा अप्रोच लगाना है ना, इन्हीं सारे टॉपिक्स में लगाने हैं, सिलोगिज्म में लगाने हैं। ठीक है, सिलोगिज्म में लगाने हैं। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके मार्क्स बूस्ट करेंगे, और ये सारे जिनके गलत होंगे उन्हीं के मार्क्स कम होंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा अप्रोच रहा, और आप इसको करके देखिए, 100% आपको इसका वो मिलेगा। और हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट में भी 2 तरीके से आता है, एक तो सर्कल वाला आता है, एक स्क्वायर वाला आता है, ये भी हो गया। एक होता है कि नॉर्थ साउथ में बैठे हुए हैं, कुछ लोग इधर फेस करके, कुछ लोग इधर। तो ये वाला जो पैटर्न होता है ना, इधर नॉर्थ कुछ लोग साउथ बैठेंगे, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो इसका आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब स्टेनो में भी बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कोई, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, किसी का लेवल लो नहीं है, सबका लेवल बहुत ही हाई आ रहा है। तो आप हाई लेवल प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो लो लेवल के क्वेश्चन आराम से आपसे हो जाएंगे, और हाई वाले भी हो जाएंगे। तो आपके चांसेस क्वालिफाई करने के ज़्यादा हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू अदर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें करनी है।
ये हो गया, ये तो बस एग्जाम से पहले देख लेना, एक दो क्वेश्चन आते हैं और ये इजी है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये हो गया अल्फ़ाबेट टेस्ट। कमल सर ने 2025 के सारे जो भी अल्फ़ाबेट टेस्ट आया ना 2025 के सीजल एग्जाम में, सब उन्होंने करवा रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हो, बेस्ट अप्रोच है उनका। इसमें हो गया ऑर्डर एंड रैंकिंग, एक बार पढ़ लेना, फिर एनालॉगी सिलोगिज्म कैलेंडर क्लॉक, ये दोनों से पहले तो क्लॉक से एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, आप पूछने लगा है तो आप इसको एक ही बार पढ़िए। कैलेंडर के एक क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन का प्रैक्टिस करिए, वो फिगर वाला आ जाता है कि फिगर की तरफ दिखाते हुए एक लड़की बोलती है कि ये मेरे ऐसे ऐसे रिलेशन, तो वो आप कोशिश करिए कि वो बिना पेन उठाए करिए, बस रिलेशन बनाते जाइए, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी। हमारा जो टाइमली एंड कंज्यूमिंग एरिया है वो कम होगा, हमारा स्पीड इंक्रीज़ होगा बार बार प्रैक्टिस करने से, मॉक्स लगाने से। और ये सारे जो ब्लड रिलेशन हो गया, चाहे एनालॉगी सीरीज़, ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं हमारे, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इन्हीं सब पे हमें अपना पूरा एफर्ट लगा के टाइम भी कम करना है और इसकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ करनी है, तो इन्हीं सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये कुछ टॉपिक्स को मैं सजेस्ट करती हूँ, उन्हीं का आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ये हो गया अनालॉगी सीरीज़म, कैलेंडर का एक दो क्वेश्चन आते हैं, एक बार रिवीजन करके कर सकते हो। ये हो गया कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो एक दो तीन चार पाँच टॉपिक इसमें हो गया। ये तो आपको एक बार बस पढ़ने हैं, फिर क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर नहीं, वो उसमें ये जो है काउंटिंग ऑफ अल्फ़ाबेट टेस्ट एक बार बस करने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। ये सारे जो 6 टॉपिक्स हैं ना, उनको बार बार आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन उसमें करने लायक कुछ है नहीं, बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ये तो एक बार आप पढ़िएगा तो ये आपसे बनने लगेंगे इसके क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच रहा एंड मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि अगर इस आप अप्रोच से करोगे तो आपके 100% मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट टीचर है। अगर आप किसी और टीचर को फॉलो करते हो, उनका आपको समझ में आता है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन रहा। अगले सेशन में हम किसी और टॉपिक के बारे में बातें करेंगे डिटेल में, जैसे कि आज रीजनिंग में हम लोग किए। और भी कोई आपको इंग्लिश से प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ें जो आपको जाननी हो, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो इन कमेंट बॉक्स, ओके। और भी कोई टॉपिक्स के बारे में जानने हो एंड, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।